नमस्कार। जीके मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज एक स्पेशल टॉपिक रानी की बात या रानी की बावरी। ये रानी का बाव या रानी की बावरी गुजरात में, जो वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। आज रानी की बाव के सचित्र हम लोग समझेंगे। जो रानी की बाव है, ये वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संग्रह करने की एक व्यवस्थित तकनीक थी। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संग्रहण करने की तकनीक भारत में प्रचलन में थी और ये आधुनिक तकनीक थी। और साथ ही रानी की बाव या रानी की बावरी, ये आधुनिक स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला का भी बेजोड़ उदाहरण है। जो रानी की बाव या रानी की बावली है, रानी की बाव या रानी की बावली, ये यूनेस्को की उन विश्व धरोहरों में से एक है जो गुजरात में स्थित है। बिल्कुल ही वाटर हार्वेस्टिंग का अनोखा उदाहरण है। रानी की बाव को रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीम प्रथम की याद में बनवाया था, जो चालुक्य या सोलंकी वंश के राजा थे भीम प्रथम। यह वंश 950 से 1300 ईस्वी के बीच शासन किया करता था। रानी की बाव सरस्वती नदी के किनारे पर बनी है। एक सीढ़ी नुमा कुआं है अनेक फ्लोर का वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। और भीम प्रथम की पत्नी रानी उदयमती ने अपने पति राजा भोज की स्मृति में इसको बनवाई। इस स्मारक में मारू गुर्जर वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। मारू गुर्जर वास्तुकला गुजरात की एक विशेष वास्तुकला शैली है। इसकी झलक रानी की बाव के में दिखाई पड़ती है। यूनेस्को के हिसाब से रानी की बाव कला का एक अनूठा नमूना है, जिसे बावली की तरह बनाया गया है। इसे उल्टे मंदिर के रूप में बनाया गया है, जैसे लगता है मंदिर उल्टा है। और इसमें 7 मंजिलें हैं। इसकी दीवारों पर कलाकृतियां बनी हुई है, जो कला के बेशकीमती खजाने से कम नहीं है। 7 फ्लोर का ये सीढ़ी नुमा कुआं है, जो उल्टे मंदिर के आकार में बना हुआ है। जो रानी की बाव है, वह एक अलग अंदाज में बनी सीढ़ियों से होते हुए रानी की बाव में पहुंचा जा सकता है। सीढ़ियों के आखिर में पत्थरों के कई स्तंभ यानी पिलर भी देखे जा सकते हैं। तो रानी की बाव तक पहुंचने के लिए, जलाशय तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है और सीढ़ी के आखिर में पत्थरों के कई पिलर भी लगे हुए हैं। और
यूनेस्को के इस विश्व विरासत सूची भारत के ऐतिहासिक कलाकृतियों को आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 100 रुपये के नए नोट पर स्थान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के जारी किए गए 100 रुपये के नए नोट पर रानी की बॉब की तस्वीर देखी जा सकती है। अब रानी की बॉब का जो 7 मंजिल है, देखिए ये कुआंनुमा आकृति है, उल्टा मंदिर के जैसा। रानी की बॉब की 7 मंजिलों में से चौथी मंजिल सबसे गहरी है और इससे होते हुए एक गहरे जलाशय तक पहुंचा जा सकता है। जो चौथी मंजिल है वो सबसे ज्यादा गहरा है और इससे होते हुए एक गहरे जलाशय तक पहुंचा जा सकता है। यह आयताकार जलाशय 9.4 मीटर लंबा, 9.5 मीटर चौड़ा और 23 मीटर गहरा, बहुत ही गहरा जलाशय है। 23 मीटर गहराई है, 9.4 मीटर लंबा, 9.5 मीटर चौड़ा और 23 मीटर गहरा ये चौथी मंजिल का जलाशय है। जो रानी की बॉब है वो विलुप्त हो चुका है। इसकी खुदाई करके इसको बरामद किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी में आई भयंकर बाढ़ की वजह से रानी की बॉब जमीन के अंदर चली गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा था कि यह फिर से अस्तित्व में आ सकी। सर्वेक्षण ने यह काम 1958 ईस्वी में शुरू किया था। ये सरस्वती नदी में आई बाढ़ के कारण गाद के नीचे दब गया था, जिसके कारण लोग इसको भूल चुके थे। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1958 ईस्वी में इस पर काम शुरू किया और फिर से रानी की बॉब को उजागर किया। विश्व धरोहर रानी की बॉब में मुख्य तौर पर 500 कलाकृतियां हैं और 1000 से ज्यादा छोटी कलाकृतियां। इन सभी में धार्मिक, पौराणिक और धर्म के अलावा दूसरी चीजें भी बनी हुई है। तो देखिए 500 कलाकृतियां हैं और 1000 से ज्यादा छोटी कलाकृतियां हैं, जिसमें धार्मिक है, पौराणिक है और धर्म के अलावा अन्य चीज का भी कलाकृति बना हुआ है। रानी की बॉब की ज्यादातर कलाकृतियों में भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार बने हुए हैं। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार 10 अवतार हैं, जिनमें कुछ अवतार की मूर्तियां राम, कृष्ण, नरसिंह और वामन जैसी आकृतियां भगवान विष्णु की बनी हुई है। इस विशाल बावली की अलग अलग मंजिलों की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशीदार कलाकृतियां बनी है। इस विशाल बावली की अलग अलग मंजिलों की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशीदार कलाकृतियां बनी है। इसके कई हिस्सों को खंभों से जोड़ा गया है, जिन पर सुंदर कलाकृतियां की गई है। 7 मंजिलों पर अलग अलग खूबसूरत नक्काशीदार कलाकृतियां बनी हुई है। रानी के बॉब के खंभों पर सुंदर फूलों की नक्काशी के साथ कई देवी और देवताओं की कलाकृतियां बनी हुई है। जो पिलर मिला है उस पर सुंदर फूलों का नक्काशी किया गया है और साथ साथ कई देवी और देवताओं की कलाकृतियां बनी हुई है। खंभों के ऊपरी हिस्सों पर अप्सराओं की कलाकृतियां
इस तरह बनाई गई है जिसे देखकर लगता है कि मानो उन्होंने अपने कंधों पर छत को उठाई हुई है। इस तरीके से खूबसूरत कलाकृति है अप्सरा का बना हुआ, जैसे लगता है कि अप्सरा अपने कंधों पर ही बावली की छत को उठाई हुई है। बावली में कई मंजिलें हैं, हर मंजिल पर कई खंभे हैं जिन पर खूबसूरत नक्काशीदार की गई है। खंभों के निचले हिस्से सादे हैं और इनके ऊपरी हिस्से पर कारीगरी की गई है। खंभों से जुड़े फर्श के दोनों तरफ बने स्तंभों को पौराणिक कलाकृतियों से सजाया गया है। रानी की बाग में बनी अलग अलग कलाकृतियों में या तो भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार देखने को मिलते हैं या अप्सराएं देखी जा सकती है। रानी की बाग की दीवारों पर एक दूसरे से कई दूरी पर बनी है और ये निचले हिस्से पर टिकी है। इन दीवारों पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के साथ ही अप्सराएं भी बनी हुई है। रानी की बाग की दीवारों को खूबसूरत ढंग से तराशा गया है और इन पर अप्सराओं के साथ साथ दूसरे पौराणिक किरदारों की भी कलाकृतियां बनी है, जैसे कि नाग कन्या और योगिनी। दीवारों के बीच वाले हिस्से में एक के ऊपर एक कई कलाकृतियां बनी है और इनमें भगवान विष्णु के दूसरे अवतारों के साथ साथ अनंत आसन अवतार भी देखा जा सकता है। भगवान विष्णु का अनंत आसन अवतार भी देखा जा सकता है। दीवारों पर कई देवियों की मूर्तियां भी बनी हुई है। ये था रानी की बाग या रानी की बावड़ी, जो एक उन्नत कलाकृति के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग का अनूठा उदाहरण। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।